अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले पहले वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं एलॉन मस्क। अभी तक रिचेस्ट पर्सन बहुत थे, लेकिन ये पहले रिचेस्ट पर्सन है जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करेंगे, 83,000 करोड़ का। और टाइम मैगजीन ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। आज मैं एलॉन मस्क से जुड़े जीवन की बातें आपको बताऊंगा, उन्होंने कौन कौन सी कंपनी स्टार्ट की है वो बताऊंगा, और फ्यूचर में कौन सी करने वाले हैं, इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। इनका माइंडसेट क्या है वो बताऊंगा। मैंने जब इनके बारे में पढ़ रहा था तो उनके माइंडसेट को जाना, क्या बैरियर फ्री थिंकिंग है, रिस्क टेकर, सबसे बड़े रिस्क टेकर यही हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ये सारी बातें आपको बताऊंगा। मैं बताने से पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको सक्सेसफुल पर्संस की वीडियोस मिलते हैं, वर्ल्ड लाइफ चेंजिंग बुक्स मिलती हैं। तो अगर आपको लगता है चैनल सब्सक्राइब कर लिया जाए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, क्या पता किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का सीक्रेट्स आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट हो जाए, स्ट्राइक कर जाए और आपकी लाइफ पूरे तरीके से बदल जाए। मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं एलॉन मस्क के बारे में कि ये पर्सन कौन है। फॉर साइटेड, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले, जीनियस, सेल्फ लर्नर, बिजनेस मैग्नेट, सबसे बड़े रिस्क टेकर एलॉन मस्क। साइंस, जिन्होंने साइंस फिक्शन मूवी जैसे सपने देखे और उन्हें पूरा किया और अलग अलग इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी है। हम सभी के सबसे बड़े महानायक एलॉन मस्क के जीवन की बात करेंगे। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रीटोरिया शहर में हुआ। उनके पिता का नाम एरोन मस्क और वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, सेलर थे। उनकी मां मै मस्क कनाडा की मॉडल और डाइटिशियन थी। उनका एक छोटा भाई भी है, किम्बल, और एक छोटी बहन टस्का मस्क। एलॉन को बचपन से ही किताबों का बहुत शौक था। वो 10 से 12 घंटे तक किताबें पढ़ते रहते थे, जिस कारण उनका डीप विजन रेडी हो गया था। उनका माइंड जिस चीज को सोचता था उसमें खो जाता था। इतना हाइपर फोकस था कि इतना गहन अध्ययन कर लिया उन्होंने कि जिसको सोच रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चलता था कि आसपास हो क्या रहा है, उन्हें समझ में नहीं आता था। ऐसे पेरेंट्स उनको आवाज लगाते थे तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ता था। पेरेंट्स को लगा शायद इसके कान में प्रॉब्लम है तो उनका ऑपरेशन करा दिया गया, लेकिन तब भी ये प्रॉब्लम नहीं गई, क्योंकि ये इनके ब्रेन की ही फंक्शनिंग थी कि जिस चीज को सोचते थे उसमें खो से जाते थे। इतना ज्यादा गहरा फोकस था। उनके माता पिता का बचपन में ही डिवोर्स हो गया था। वो अकेले पिता के साथ में रहने लगे। स्कूल में उन्होंने कंप्यूटर देखा और कंप्यूटर से उनको बहुत प्यार हो गया। उन्होंने घर पर प्रोग्रामिंग की बुक पढ़ पढ़कर एक गेम बनाया और उस गेम को $400 में बेचा। एलॉन मस्क प्रिटोरिया से हाई स्कूल पास किया। उसके बाद पिता की मर्जी के खिलाफ वे अमेरिका जाना चाहते थे, वहां से अपने सपने पूरा करना चाहते थे। कनाडा गए। कनाडा का वीजा उन्हें आसानी से मिल गया क्योंकि उनकी माँ एक कैनेडियन थी। कनाडा में उन्होंने कई छोटे मोटे काम करने पड़े उन्हें। उसके बाद उनको स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप लेके वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स से डिग्री प्राप्त की। हमेशा वो अपने आप से क्वेश्चंस पूछा करते थे, क्योंकि देखिए जितने भी सेल्फ लर्नर होते हैं वो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं और उनका आंसर उन्हें मिलता है। तो उन्होंने अपने आप से क्वेश्चंस पूछते थे। उनकी ये एक क्वालिटी कहेंगे, ऐसी क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग की, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतने आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। और उसके लिए वो बुक्स को पढ़ते थे लगातार। जब वो पीएचडी कर रहे थे, स्टैनफोर्ड से पीएचडी कर रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने अपनी पीएचडी बीच में छोड़ दी और अपने छोटे भाई के साथ में जिप2 नाम की कंपनी स्टार्ट की। ये कंपनी येलो पेजेस और गूगल मैप का कॉम्बिनेशन था। एलॉन जिप2 की प्रोग्रामिंग के लिए 15-15 घंटे तक काम करते रहते थे, पढ़ते रहते थे। उनके पास खुद के खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, कंपनी को आगे चलाने के लिए पैसे नहीं थे, यहां तक कि जहां वो रहते थे उसको रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। इस कंपनी में उनके पिता ने सबसे पहले इन्वेस्ट किए, जिससे ये कंपनी आगे बढ़ने लगी। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग मिली। एलॉन मस्क कंपनी का सीईओ बनना चाहते थे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसके लिए तैयार नहीं हुए। इंटरनेट का जो बूम चल रहा था उस समय पे, हर कोई इंटरनेट बेस्ड कंपनी खरीदना चाहता था, और जिप2 के बारे में भी ऐसा हुआ। जिप2 को कॉम्पैक्ट ने 307 मिलियन यूएस डॉलर की कीमत में खरीदा। उसमें एलॉन का 7% का शेयर था। उनको $22 मिलियन मिले। $22 मिलियन का मतलब भारतीय रुपए के हिसाब से 120 करोड़।
मिले और वो 27 साल की उम्र में ही एलॉन मस्क एक मिलीनियर बन चुके थे। लेकिन एलॉन मस्क यहाँ पर रुके नहीं, ये नहीं कि मैं मिलीनियर बन गया हूं आराम से घूमू, नहीं, वो रुके नहीं, उनके सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने देखा कि छोटा सा पेमेंट करने में बैंक को काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो उन्होंने डिसाइड किया वो इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, बैंकों को टेक्नोलॉजी से जोड़कर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उन्होंने अपने पैसे का 40% x.com बनाने में लगा दिया। x.com का काम फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना था, जिसमें मनी ट्रांसफर इजी और फास्ट करने का फीचर था। उस वक्त एक और कंपनी ऐसा ही फीचर दे रही थी, वो थी कॉन्फिनिटी। x.com और कॉन्फिनिटी बाद में एक हो गई और दोनों मिलकर एक नई कंपनी बन गई, पेपैल, जिसके सीईओ पीटर थियल थे। पीटर थियल को रिप्लेस करते हुए एलॉन मस्क कंपनी के सीईओ बने और कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी। अक्टूबर 2000 को जब एलॉन मस्क की उस समय नई नई शादी हुई थी, वो हनीमून के लिए बाहर गए हुए थे, उस समय पीटर थियल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने अपने साथ करके उनको सीईओ पद से हटा दिया। और वापस आने के बाद एलॉन मस्क को इस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और पेपैल का फ्यूचर ग्रोथ जानते हुए उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करते गए। अक्टूबर 2002 में ईबे ने पेपैल को 1.5 बिलियन डॉलर यानी 11,000 करोड़ रुपए में खरीदा, जिसमें एलॉन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एलॉन मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले। 165 मिलियन डॉलर का मतलब 1200 करोड़ रुपए। अब एलॉन मस्क ने ऐसा सपना देखा जो आम आदमी एक साइंस फिक्शन फिल्म में देख सकता है। उन्होंने सोचा कि मंगल ग्रह पर जीवन होना चाहिए, मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाऊंगा, मैं लोगों को लेकर जाऊंगा और वहां जीवन बसाऊंगा। अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए उन्हें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वो रशिया गए और रशिया में उन्होंने बताया कि ये 8 बिलियन में आपको मिलेगी। इन्होंने काफी नेगोशिएट किया, नेगोशिएट करने की वजह से इनके इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इन्होंने घर पर किताबें पढ़ पढ़ के रॉकेट बना दिया और स्पेस एक्स जैसी कंपनी को फाउंड किया। स्पेस एक्स के साथ ही साथ उन्होंने सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन बेस्ट टेस्ला कार कंपनी में इन्वेस्ट किया। टेस्ला का मकसद पूरी दुनिया में कार इंडस्ट्री को बदलना था। स्पेस एक्स ने 2006 में पहला अपना रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च के केवल 41 सेकंड के बाद ही रॉकेट ब्लास्ट हो गया। 2007 में स्पेस एक्स ने अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च किया। दूसरा रॉकेट ऑर्बिट में तो गया, लेकिन वहां से ऑफ रूट हो गया। ये दोनों फेलियर के बाद में एलॉन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। फिर उन्होंने 2008 में स्पेसएक्स ने अपना तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, वो स्पेस में जाकर फिर ऑफ रूट हो गया। इन तीनों फेलियर के बाद में स्पेसएक्स दिवालिया होने की कगार में पहुंच गई थी। दूसरी तरफ टेस्ला के फाइनल प्रोडक्शन में देरी हो रही थी, जिसकी वजह से फंड में कमी आ रही थी। कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। इतनी सारी प्रॉब्लम कम थी, उसी टाइम इनका अपनी वाइफ से डिवोर्स हो गया। एलॉन मस्क को चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। एलॉन मस्क जैसे लोग हार मानने के लिए नहीं होते हैं, पीछे हटने के लिए नहीं होते हैं। मेडिकल लोग सोचते हैं कि टारगेट अचीव ही नहीं हो सकता, जबकि ग्रेट लोग सोचते हैं टारगेट अचीव होगा, क्यों नहीं होगा। उसको अचीव करने के लिए वो टारगेट नहीं बदलते हैं, रास्ते को बदलते हैं, बेटर रास्ता तलाश करते हैं और उस टारगेट को हिट करते हैं। एलॉन जानते थे कि एक और फेलियर उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देगा, लेकिन इतने बड़े रिस्क एपेटाइट थे, उन्होंने एक और रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा कर दी। सब लोग उनको पागल कहने लगे। उस रॉकेट लॉन्च के लिए अपने सारे एसेट्स उन्होंने बेच दिए, सारी सेविंग लगा दी, मार्केट से उठाया गया पैसा भी लगा दिया। सितंबर 2008 में स्पेसएक्स ने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और उस टाइम पर एलॉन के साथ साथ पूरी टीम की सांसें थम चुकी थी। वो रॉकेट ना कि सक्सेसफुल हुआ, बल्कि स्पेसएक्स दुनिया की पहली कंपनी बनी। एलॉन को कंपनी को आगे ले जाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन एलॉन को दिसंबर 2008 को नासा ने 1.6 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसएक्स के साथ किया। इस कॉन्ट्रैक्ट ने एलॉन की नई योजनाओं में जान भर दी। एलॉन ने अगले दिन टेस्ला में 40 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दिए थे। उनका यही कॉन्फिडेंस देखकर अदर कंपनीज ने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और जल्द ही टेस्ला की गाड़ी भी पटरी पर आने लगी। आज स्पेसएक्स नासा के इक्विपमेंट, कार्गो, सैटेलाइट पहुंचाने का काम करती है और आज स्पेसएक्स की वैल्यू 12 बिलियन डॉलर हो चुकी है। दूसरी तरफ टेस्ला का बिजनेस बहुत सफल रहा, जिसने 100 में से 99 रेटिंग पाकर सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और आज टेस्ला दुनिया में उसकी वैल्यू 47 बिलियन है।
एलॉन यहां पर भी नहीं रुके, उनके कजन द्वारा स्टार्ट की गई सोलर सिटी जो कि सस्टेनेबल एनर्जी पर काम करती थी, उसमें एलॉन ने इन्वेस्ट किया और 2016 में इस कंपनी को खरीद लिया। टेस्ला और सोलर सिटी एक ऐसी कार बनाने पर काम कर रहे हैं जिसके टॉप पर सोलर पैनल लगे होंगे। फिफ्थ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसको हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। हाइपरलूप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वैक्यूम में मैग्नेट एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यानी प्लेन से दोगुनी रफ्तार से यात्रियों को सुरक्षित सफर कराएगा। ये प्रोजेक्ट अभी ट्रायल लेवल पर है, जो पूरा होने के बाद दुनिया का सबसे तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। दिसंबर 2015 में एलॉन ने एआई की शुरुआत की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम ओपन एआई रखा गया, जिससे वो मानवता के लिए वो एआई को फायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में एलॉन मस्क ने न्यूरल लिंक नाम की एक कंपनी को को फाउंड किया है। ये कंपनी एआई और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने का काम कर रही है। ये फ्यूचरिस्टिक इनकी प्लानिंग है, जो फ्यूचर इनके प्लान कंपनी आने वाली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी के साथ में या वीडियो बुक वीडियो समरी के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।